संविधान की प्रस्तावना में जो लोकतंत्रात्मक शब्द का उपयोग किया गया है उसके अर्थ को स्पष्ट करना है। यानी लोकतंत्रात्मक शब्द की मीनिंग क्या है आपको बताना है। यदि इसको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले बताएंगे कि जो हमारी शासन संचालन की शक्ति है वो जनता में है। यानी जनता शासन संचालन की जो संप्रभुता है जनता में निहित है। कहने का मतलब शासन संचालन जनता के द्वारा बनाई गई सरकार के द्वारा किया जाता है। जैसे जो संसद में बैठे हैं वो कौन है? जिनको जनता ने चुन के भेजा है। यानी शासन संचालन तो करते हैं लेकिन उनको जनता के द्वारा चुन के भेजा गया है। ऐसा तो नहीं कि कोई वंशानुगत बैठा हो या अपनी मर्जी से जाके शासन संचालन कर रहा हो। शासन संचालन इसीलिए कर रहा है क्योंकि उनको जनता ने चुना है। तो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का मतलब होता है जहां शासन का संचालन जनता स्वयं करे या फिर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि करे। यदि जनता स्वयं शासन संचालन करेगी तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं, जो कि स्विट्जरलैंड में व्यवस्था है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। यानी शासन का संचालन सीधे जनता न करके जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है, जिसे संसदीय लोकतंत्र भी बोल सकते हैं। यानी संसद में जो कार्यपालिका है वो जनता के द्वारा चुनी गई है। सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की भी बात करता है हमारा संविधान। यानी सामाजिक और आर्थिक स्तर पे भी हम काम करते हैं। जैसे सामाजिक स्तर में कैसे? वंचित वर्ग के उत्थान के लिए विभिन्न प्रावधान हैं। आर्थिक लोकतंत्र का मतलब है जो गरीब हैं, वंचित हैं, उनके लिए भी हम आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो संपत्ति का केंद्रण है उसको कम करते हैं, संपत्ति का वितरण करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो भी ग्रोथ है या आर्थिक विकास है उसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। यदि हम बात करें कि कोई व्यवस्था लोकतंत्रात्मक है कि नहीं, उसके लक्षण क्या होते हैं, तो पहला है मताधिकार। मताधिकार का मतलब जैसे यहाँ 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद वोट डालने का अधिकार बिना किसी भेदभाव के प्राप्त हो जाता है। समय में चुनाव होता है। यानी 1 साल 5 साल कंप्लीट किए एक शासन ने तो फिर चुनाव होगा। यदि जीतेगी तो शासन संचालन उन्हीं के द्वारा किया जाएगा और यदि हार गए तो शासन संचालन दूसरे व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा। यानी समय से चुनाव होते हैं। कानून का शासन होता है। यानी संविधान या कानून से बड़ा यहाँ पे कोई नहीं होता। जो संविधान में लिखा है उसी के अनुसार शासन का संचालन होगा, उसी के अनुसार जो हमारे शासन की व्यवस्थाएं हैं संचालित की जाएंगी। न्यायालय की स्वतंत्रता है। न्यायालय कार्यपालिका और विधायिका के दबाव में नहीं, स्वतंत्र रूप से काम करती है। चाहे वो नागरिकों के बीच विवाद हो या राज्य केंद्र के बीच विवाद है, उनके लिए निर्णय देती है। साथ में संविधान में यदि कोई संवैधानिक इंटरप्रिटेशन या व्याख्या की बात आती है तो उसके लिए भी न्यायालय स्वतंत्र रूप से अपना काम करता है। भेदभाव का ना होना। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति के साथ धार्मिक सामाजिक आधार पर भेदभाव नहीं होता। तो हमारे यहाँ भी इसी तरह की व्यवस्था की गई है कि समानता का अधिकार दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और बिना किसी भेदभाव के संविधान या कानून के सामने सभी को समान माना गया है। तो यही लोकतंत्र व्यवस्था की जो विशेषताएं होती हैं, यही लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का अर्थ होता है कि शासन का संचालन की शक्ति जनता में निहित होती है। ठीक।